नमस्कार, फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे आज की एक नई वैकेंसी जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज की तरफ से निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका विज्ञापन इसकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ में अन्य पदों पर भी भर्ती की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, सोशल वर्कर और साइंटिस्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप जिसके लिए योग्य है उसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल है, फुल डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो हम इस पर लिंक पे क्लिक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने डिटेल पे क्लिक कर दिया है और आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं इसका विज्ञापन है जो कि 13 मई 2022 को रिलीज़ किया गया है। और ये फ्रेंड्स जीएमसी भोपाल की तरफ से यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए ही आपको यहाँ पे वैकेंसी इसके लिए निकाली गई है। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स जब आपकी ज्वाइनिंग होंगी तो आपको ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह पे ही काम करना होगा। अगर आप काम कर सकते हैं तो ही आपको इसमें आवेदन करना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। और यहाँ पे सैलरी जो रहेंगी आपकी 64,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा। और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन भी बताया गया है, तो जो MBBS डिग्री वाले हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन में यहाँ पे आपकी यहाँ पे 4 पोस्ट है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन वही रहेंगी जो कि लैब टेक्नीशियन की रहती है। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेंगी वो 18,000 रहेंगी। और इसमें अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगली वैकेंसी आती है वो है सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि सबसे मेन है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 32,000 है। और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे आपकी 30 वर्ष रखी गई है। तो 30 वर्ष तक के आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं जैसे कि BSc हो गया, BSc वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास दोस्तों अनुभव है तो आपको यहाँ पे पहली प्राथमिकता दी जाएंगी, या मास्टर डिग्री है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएंगी। और साथ ही अगर आपने सोशल वर्क किया है, फील्ड वर्क किया है और डाटा एंट्री वर्क आपको आता है, डाटा रिलेटेड से आपने काम किया है, तो आपको यहाँ पे पहली प्राथमिकता दी जाएंगी। दोस्तों अगर आपके पास सामाजिक कार्य और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला काम का अनुभव है तो आपको जरूर इसमें आवेदन करना चाहिए। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 32,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेंगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस वैकेंसी के हिसाब से। और अन्य काम भी आपको यहाँ पर सौंपे जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको फ़ायदेमंद एक वैकेंसी रहेंगी। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू से ही होने वाला है। और यहाँ पे जो SC ST OBC भाई लोग रहेंगे उनको यहाँ पे 5 साल की छूट भी मिलेंगी। और साथ ही में यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रेंड्स वो कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक आवेदन फॉर्म फिल करना होगा इंटरव्यू की डेट पे ले जाने के लिए। और साथ में अपने समस्त डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट की वाली और ओरिजिनल सभी आपको वहाँ पर लेके जाना है। इसमें फ्रेंड्स एक बात और है कि आपको यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं मिलेंगी, आपको स्वयं उसकी व्यवस्था करनी होगी जब आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी ज्वाइनिंग रहेंगी वो बड़वानी ज़िले में की जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका जो आवेदन फॉर्म रहेगा फ्रेंड्स वो 31 मई 2022 तक यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए शाम के 5 बजे तक, जिसे आप खुद भी जाकर जमा कर सकते हैं या आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस बताया गया है, ऑफिस ऑफ द डीन, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो इस एड्रेस पे फ्रेंड्स आपको अपना जो बायोडाटा है वो सेंड कर देना है फॉर्म के साथ में। और फिर आपको दोस्तों इंतज़ार करना है इसके इंटरव्यू का। तो फ्रेंड्स ये इसका आवेदन पत्र है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, जहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसे फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आवेदन फॉर्म में, तो आप यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने इस प्रकार से टिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना होगा। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पोस्ट का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर अपना नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के, जैसा कि आपकी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स में है। फिर अपने फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ और आप कितने साल के गए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, कितने महीने के हुए और कितने साल के हुए, सब जानकारी यहाँ पे देना है आपको। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे अपनी नागरिकता लिखेंगे जो कि इंडियन होना चाहिए। फिर है मैरिटल स्टेटस, आपकी वैवाहिक स्थिति। फिर आप मेल फीमेल जो भी है, फिर आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी जानकारी देंगे आप। आपकी कैटेगरी SC ST OBC क्या है वो लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, परमानेंट वाला और कम्युनिकेशन वाला। अगर दोनों ही सेम है तो दोनों जगह आपको लिख देना है उनको। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जहाँ पे आपका रेसिडेंस कहाँ का है, आपका कहीं ऑफिस है उसकी जानकारी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल ID उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका, अगर आप यहाँ पे मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC के हैं तो उसके बारे पे यहाँ पर जानकारी देने होंगे। अगर है तो आपको यहाँ पे, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट आप यहाँ पे येस करेंगे। और यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है RS 457
ऑब्लिक करके जो डिजिट रहती है वो नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है जाति प्रमाण पत्र पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी एग्जामिनेशन की जानकारी देना है। 10th 12th ग्रेजुएशन कंप्यूटर जो भी आपने किया है उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, कौन से सब्जेक्ट थे, किस ईयर में पास किया और क्या परसेंट थे वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अगर आपने कहीं जॉब किया है, आपका अनुभव है, तो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी देना होगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग और आपने किस पोस्ट पे काम किया था और आपकी सैलरी क्या थी वो जानकारी यहाँ पे आप देंगे। अगर नहीं किया तो खाली छोड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है। तो समस्त अपने डॉक्यूमेंट की आपको सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज़ को इस फॉर्म के साथ में संलग्न करना है, तो उनके नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है डिक्लेरेशन, यहाँ आप अपनी साइन करेंगे, प्लेस लिखेंगे, जिस डेट पे अप्लाई करें वो डेट लिखेंगे और इसे आपको बाय पोस्ट सेंड कर देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। फिर भी कहीं दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी भी हेल्प करूँगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर देना इसे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। अब मैं आपसे मिलूंगा कल किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।